Hello buddies, Radhe Radhe. Welcome to my channel. My name is Divya Tibrewal and today in this video I'm gonna share with you my strategy which I followed to clear CA Foundation in one go in my very first attempt. So my board exam got completed in March 2024. Okay, and then in April, May and half June I prepared for CA Foundation exams, right? अभी देखिए मोटा मोटी आपके पास 57 डेज हैं आपके एग्जाम के लिए, 57-55 डेज आप मान लीजिए, जो मेरे ख्याल से आप अगर देखें तो 15-15 दिन मिलता है एक सब्जेक्ट के लिए, 13 डेज आप मान लीजिए, 15 मत मानिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए कभी भी। सो 13 डेज आपके पास में हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अभी इसको आप दो के कॉम्बिनेशन में बांटें कि आप सुबह उठते ही पहले लॉ कर रहे हैं एंड देन आप साथ में अकाउंट्स कर रहे हैं, मतलब 26 डेज आप ऐसे करें कि लॉ प्लस अकाउंट्स एंड बाकी की 26 डेज आप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स, ठीक है। इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अपने दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बिठाना है जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत इजीली मैनेजेबल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली अकाउंट्स और लॉ को साथ में किया था एंड इकोनॉमिक्स और मैथ्स को साथ में किया था, ठीक है। सो सबसे पहले सुबह उठते ही आपको लॉ करना है। हम शुरू की 26 डेज की बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत जल्दी लॉ को भूल जाते हो तो आप जो अपने 26 डेज है आगे वाले यूज करें और पहले वाले जो 26 डेज है उनमें इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स को करें, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली आपको क्या करना है। सुबह उठते ही आपको लॉ पढ़ना है, ठीक है। हर दिन आप सुबह उठ के लॉ पढ़ें एंड देन आप बाकी के दिन आप पूरा अकाउंट्स को दें, अकाउंट्स को करें, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि आपको एक क्वेश्चन नहीं करना है, आपको एक आध क्वेश्चन करने हैं एंड बाकी के आपको गो थ्रू करना है, क्योंकि इस समय इट्स नॉट मोर अबाउट डूइंग ईच एंड एवरी सम, इट इज मोर अबाउट कि आप ज्यादा कवरेज ले पाए कम समय के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है एंड बाकी के जो 26 डेज हैं उनमें आपको इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स करना है, जिसमें आपको सुबह उठते ही पहले इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सारे कंसेप्ट समझने हैं एंड मोर टू मोर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो मॉडल के पीछे दे रखे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो आपको फॉर श्योर करने हैं। उसके अलावा आपको जो पिछले साल के आरटीपी एमटीपी के, इस साल के आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर गो थ्रू करना है। एंड मैथ्स आपको किस तरीके से करना है, आपको वन शॉट्स लेने हैं, अगर वन शॉट्स हैं तो आपके टीचर्स के नोट्स दिए हुए होंगे, आपको उनको गो थ्रू करना है, आपको क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, आपको ज्यादा सम्स को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है ताकि आपकी जो स्पीड है वो बनी रहे, ठीक है। ये हो गया मेजर प्रिपरेशन पीरियड ऑफ ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स एंड देन बिफोर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के मैं आपको बोलूंगी कि कुछ 7-8 दिन पहले आप बना के रखें, मतलब इसको इस तरीके से आप एडजस्ट करें कि आपके पर सब्जेक्ट्स का अच्छे से सब रिविजन हो जाए। उसके बाद में आप 7-8 दिन पहले एग्जाम्स के हर एक पेपर जो आपका होने वाला है उसके पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी सॉल्व करें। एग्जाम के पहले के 7-8 दिन है, वहां आपको अच्छे से एक बार और सबका रिविजन इस तरीके से करना है कि आप लिख के भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख के भी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख के आप बहुत क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा है कि क्या क्या तरीके से किस तरीके से आंसर सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। I'll tell you one thing, अभी एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप जैसे 20 सम है आपके अकाउंट्स में, तो अब आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिए कि हर चैप्टर का 20-20 सम मुझे लेके बैठना है या फिर मुझे इन टोटल भी 20 सम करने हैं। आप ये रखिए अपनी स्ट्रैटेजी कि आपने एक चैप्टर खोला है, ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए चैप्टर के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 1-2 को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लिखिए, ठीक है। एंड देन आप बाकी क्वेश्चंस को देखें जरूर, क्योंकि देखे बिना आपको समझ नहीं आएगा कि एक्जैक्टली हमें करना क्या क्वेश्चन में। एग्जाम में बाई चांस जो आपने छोड़ा है, जिसकी प्रैक्टिस आपने नहीं करी है, वही क्वेश्चन उठ के अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्योंकि आपका क्वेश्चन देखा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अलॉन्ग विद दैट आप आरटीपी एमटीपी पूरे सॉल्व करें, मैं वो चीज आपको बहुत रिकमेंड करूंगी। अगर आपके पास फिर भी वो टाइम नहीं, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने ऑनेस्टली कोई आरटीपी एमटीपी सॉल्व नहीं किए थे। मैंने क्या किया था, मैंने आरटीपी एमटीपी के कुछ क्वेश्चंस उठाए जो मुझे ट्रिकी लग रहे थे देखने में, उनको मैंने सॉल्व किया एंड उनका आंसर्स चेक करे। देन मैंने बाकी जो इजी क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे आरटीपी में, मैंने उनको गो थ्रू किया कि समझ लिया कि क्या क्या है क्वेश्चंस के अंदर। ये हो गया अकाउंट्स की बात। लॉ के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि लॉ को आप हर दिन सुबह उठते ही पढ़ें, मतलब बाकी चीजें बाद में करें, सबसे पहले सुबह उठते ही आप लॉ की तैयारी करें, लॉ को पढ़ें, हर दिन पढ़ें। मैथ्स में खूब ध्यान लगाएं, मैथ्स में आप मेजर चैप्टर्स जो हैं उन पे पूरा ध्यान दें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप करें। एलआर बहुत अच्छे से करें, आई थिंक एलआर बहुत स्कोरिंग है अगर हम उसको अच्छे से करते हैं तो इसके लिए आप एलआर को अच्छे से करें। स्टैट्स में आप जो मेजर चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, उसमें बहुत दिमाग लगाएं एंड उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, तो एक मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। बाकी तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप फुल सिलेबस कवर करने के पीछे ही रहें। मैथ्स के भी ज्यादा आरटीपीज एमटीपीज सॉल्व करें एंड टीचर्स के वन शॉट्स देखें अगर आपको जरूरत है तो, और बाकी ये सब चीजें आप कंप्लीट करें मैथ्स के अंदर। मैं आपको बताती हूँ इकोनॉमिक्स इज नॉट हार्ड। इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि आपने 12th में मैक्रो पढ़ी रहती है, ठीक है, माइक्रो आपने 11th में पढ़ी रहती है, उसका एक कॉम्बिनेशन, एक कंपाइलेशन है इसके अंदर। आप उसको पढ़ते जाएं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, ठीक है। इन ओवरऑल मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 2 महीने होते हैं इनमें आपको सबसे ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस गेन करना होता है कि आई कैन डू दी एग्जाम। हमने 12th स्टैंडर्ड भी दिया है, हमने उसे भी पास किया है, उसी तरीके से आज हम एक सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं। इसमें कुछ बहुत अलग नहीं है, it's all about preparation, it's always about preparation. Right now 2 months are very key, they are very important for you. और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत मेहनत करें, आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीद है, आपको अपने आप से बहुत उम्मीद है, तो उस पर खड़े रहें एंड उसके लिए अभी जो ये 2 महीने हैं उनको बहुत अच्छे से फुल्ली यूटिलाइज करें एंड अपने आप को प्रूव करें, अपनी एग्जाम बेस्ट तरीके से दें।